तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अहम की दीवारें। निक्की यार लाइट बंद करो, बहुत नींद आ रही है, कपिल ने झुंझलाते हुए कहा। निक्की यानी निकिता, जो बेड पर बैठी ऑफिस का काम कर रही थी, पहले से ही परेशान थी। कल उसे फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवानी है और अभी तक वह तैयार नहीं हुई। अगर कल उसने रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई तो बॉस के सामने कचरा हो जाएगा। उसने भी गुस्से में कहा, कपिल चद्दर ओढ़कर सो जाओ, मेरा काम बहुत ज़रूरी है, यह रिपोर्ट अर्जेंट है, नहीं तो कल बॉस से बहुत डांट पड़ेगी। कपिल चिढ़ गया और बोला, तुमसे कभी कोई काम टाइम पर हुआ भी है? तुम्हारा हमेशा यही रोना रहता है, चाहे वह घर का काम हो या ऑफिस का, हमेशा तुम देर कर देती हो। तुमने समय पर यह रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? यह सुनकर निकिता का गुस्सा फूट पड़ा और वह बोली, कब बनाती? पिछले 15 दिन से मैं इस रिपोर्ट को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह पूरी नहीं हो पा रही। कभी तुम्हारे दोस्त आ जाते हैं, कभी तुम्हारी फैमिली और आखिर में तुम। क्या मैंने तुम्हें कहा था अपने दोस्तों को डिनर पर इनवाइट करो? जब तुम्हें पता है इस समय ऑफिस में ऑडिट का काम चल रहा है और मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तभी तुम्हारे दोस्तों को डिनर पर आना था, बाद में भी तो बुला सकते थे। कपिल बोला, मेरे दोस्तों ने आकर भला तुम्हें क्या तकलीफ दे दी? तुमने कौन सा उनके लिए डिनर बनाया था? हम सब तो बाहर गए थे। निकिता बोली, हाँ बाहर गए थे, पर मुझे भी तो तुम्हारे साथ जाना पड़ा था और उस दिन तुमने मेरे पूरे 4 घंटे बेवजह ख़राब करवा दिए। और फिर तुम्हारी बुआ का देवर, जिसे मैं जानती तक नहीं, शायद ही मैंने उसे कभी देखा हो, तुमने उसे यहाँ बुला लिया और वह भी विद फैमिली। क्या ज़रूरत थी उन्हें यहाँ बुलाने की? 2 दिन का नाम लेकर पूरे 1 हफ्ते यहाँ रहकर गए हैं। अगर घूमने का इतना ही शौक था तो अपने पैसों के दम पर घूमते। होटलों की कमी नहीं है दुनिया में, किसी अच्छे होटल में चले जाते। उनकी मौज मेरी सज़ा हो गई। सारे घर का ऐसा हाल कर दिया था और उनके बच्चे तो 1 नंबर के शरारती बच्चे थे। सोफ़े की गद्दी भी फाड़ गए। पता नहीं इससे पहले कभी कुछ देखा था कि नहीं, और भूल गए उन्हीं के कारण तो तुम बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। फिर पूरे 1 हफ्ते तक बेड पर रहे थे। तुम्हारी सेवा पानी करने में सारा दिन निकल जाता था। ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ी थी मुझे, और तुम मुझे कह रहे हो पहले काम क्यों नहीं किया? तुम यह बताओ कब करती? तुम्हारी और तुम्हारे रिश्तेदारों की सेवा करने से फुर्सत मिलती तब सोचती ना काम करने की, निकिता ने मुंह बनाते हुए कहा। कपिल बोला, अपनी कमी दूसरों के सर थोपने की कोशिश मत करो। तुम दुनिया की कोई पहली औरत नहीं हो जो घर और ऑफिस संभालती है। आजकल तो यह आम बात है। औरतें ना सिर्फ घर अच्छे से संभालती हैं बल्कि ऑफिस भी बहुत अच्छे से चलाती हैं। तुम ही हो जिसके बस का कुछ नहीं, ना तो ऑफिस संभाल पाती हो और घर की तो तुम्हें फिक्र है ही नहीं। कभी कभार कोई घर आ जाता है तो तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाते हैं। माँ ठीक ही कहती हैं तुम्हारे बारे में। तुम हो ही 1 नंबर की कामचोर। बस इतना सुनना था कि निकिता की हिम्मत जवाब दे गई और वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, और क्या क्या कहती है तुम्हारी माँ, मुझे बताओ तो सही। कपिल भी चिल्लाया, अपनी आवाज़ नीचे रखो निकिता, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। मैं भी कोई तुम्हारी गुलाम नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी हो तो बीवी बनकर रहो, ज़्यादा मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे कहा ही क्या था? बस इतना ही तो कहा था कि लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। निकिता बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रही हूँ? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम बाहर हॉल में जाकर क्यों नहीं सो जाते? कपिल चिल्लाया, यह मेरा घर है, क्या यहाँ मैं शांति से सो भी नहीं सकता? निकिता भी चिल्लाई, यह मेरा भी घर है, क्या मैं यहाँ शांति से बैठकर काम नहीं कर सकती? कपिल बोला, मैंने तुम जैसी जलील औरत नहीं देखी जिसके मन में अपने पति के लिए ज़रा भी इज्जत नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं सारा दिन थका हारा आया हूँ, अब मुझे अच्छी नींद की ज़रूरत है, पर तुम्हें तो अपने फालतू के काम से मतलब है। निकिता भी चिल्लाई, जब तुम ऐसे ही फालतू के काम करते हो बैठकर, तब क्या मुझे नींद नहीं आ रही होती? मैं भी तो सो जाती हूँ। क्या हो जाएगा अगर आज तुम चादर ओढ़कर सो जाओगे? पर नहीं, तुम्हें तो मेरे काम में टांग अड़ानी है।
तुम जैसा दोगला आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अपना काम तो बहुत ज़रूरी लगता है तुम्हें। अगर मैं काम कर रही हूँ तो उस काम की तुम्हें कोई वैल्यू नहीं, यह मत भूलो। तुमसे कहीं ज़्यादा कमाती हूँ मैं। कपिल बोला, अच्छा तो अब तुम मुझे अपनी कमाई का रौब दिखा रही हो। उसने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए निकिता को एक चाटा जड़ दिया। बस फिर क्या था, क्रोध से जलती हुई निकिता ने भी कपिल को एक चाटा जड़ दिया। आज निकिता और कपिल दोनों ही तलाक का केस लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा बात कितनी मामूली सी थी, पर जब पति पत्नी के बीच अहम की दीवारें खड़ी हो जाती हैं तब परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। अगर उस दिन कपिल ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया होता तो शायद कुछ बात होती ही नहीं। उधर निकिता भी थोड़ा धैर्य से काम लेती और दूसरे कमरे में जाकर काम करने लगती तो फिर परिवार टूटने से बच जाता। दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें धैर्य और सम्मान दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ दोनों को एक दूसरे की हर संभव मदद भी करनी चाहिए। अगर कपिल उस दिन निकिता की काम में सहायता करता तो शायद काम भी जल्दी हो जाता और दोनों के बीच इतनी दूरियां भी ना आती। अगर दोनों के परिवार दोनों को अच्छे से समझाते तो भी शायद कुछ बात बन सकती थी। पर आजकल परिवार भी बच्चों को समझाने की बजाय उनके अहम की पुष्टि करने लग गए हैं। शायद इसीलिए छोटी छोटी बातों पर परिवार टूट रहे हैं। इसे सिर्फ एक मनोरंजक कहानी समझकर भूल मत जाइएगा। थोड़ा सोचिए, कहीं आपके घर में तो ऐसा नहीं हो रहा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।